Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. क्या है, वो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है, इन सभी को आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सभी को क्लासीफाई करेंगे। तो देखिए अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। इस चार्ट में मैं लास्ट में आऊँगा, पहले मैं पूरे कंटेंट को समझाऊँगा, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें एक हायरार्की में सजाया गया है। मतलब क्या कि सबसे पहला है किंगडम। किंगडम कितना होता है, तो किंगडम 5 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 5 किंगडम होते हैं। और इन्हीं 5 किंगडम्स को लेके इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। 5 किंगडम्स, किंगडम्स कितने होते हैं, 5। उसमें से 2 मैं एग्जांपल दूंगा आपको। तो प्लांट एक किंगडम है, सभी प्लांट जिसमें आ जाएंगे वो एक क्या है, एक किंगडम। और एनिमल भी एक क्या है, किंगडम। तो प्लांट एक किंगडम है और एनिमल एक किंगडम है। फिर आते हैं हम फाइलम। तो देखिए फाइलम में अलग अलग फाइलम्स होते हैं। जैसे ह्यूमंस फाइलम कोर डाटा के अंदर आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन का कौन सा किंगडम, तो आप बोलेंगे ह्यूमन एनिमल किंगडम में आता है। और कौन सा फाइलम में, तो ह्यूमन कोर डाटा फाइलम में आता है। ऐसे करके अलग अलग क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज है। ठीक है, तो सभी ऑर्गेनिज्म को किंगडम में क्लासीफाई किया जाता है, फिर उसे फाइलम में देखते हैं, फिर क्लास में, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। यहाँ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको अरेंज करने को बोला जाएगा कि आपको पजल करके दे दिया जाएगा कि किंगडम के बाद आपको दे दिया जाएगा ऑर्डर और फिर दे दिया जाएगा फाइलम। तो ये गलत हो गया। तो क्या होगा, ऑर्डर हमारा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इस वाले स्लाइड से सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इसे अरेंज करने को दिया जा सकता है। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। देखिए जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे वैसे वैसे क्या लिखा गया है, वेरी जनरल, कंटेन मेनी ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा। किंगडम में सभी ऑर्गेनिज्म चले आ रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कमेगा और क्लोजली रिलेटेड होंगे। और वो लोग कैसे होंगे, क्लोजली रिलेटेड। और ऐसे कैसे होंगे, ये क्लोजली रिलेटेड नहीं होंगे, मगर जनरली नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएगा और क्लोजली रिलेटेड नहीं होंगे। और नीचे आएंगे आप तो ये क्लोजली रिलेटेड होंगे बट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, सबसे पहले क्लासीफाई करने के लिए एक बहुत ही पुराने साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या क्लासीफाई किया, ये एरिस्टोटल का फोटो है। एरिस्टोटल ने क्या बताया, इन्होंने बोला, देखिए क्लासिफिकेशन हिस्ट्री, द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वॉज डन बाई एरिस्टोटल। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया। क्या बताया इन्होंने, इन्होंने यूज़ किया सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मतलब बाहर से दिखने में ऑर्गेनिज्म कैसे है उनको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज़ करके इन्होंने क्लासीफाई किया और इन्होंने बताया कि प्लांट को क्लासीफाई किया इन्होंने ट्री में, हर्ब्स में और सब्स में। मतलब इनके हिसाब से प्लांट के 3 क्लास थे, एक ट्री था, एक हर्ब्स था और एक सर्ब्स था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, एनिमल को भी इन्होंने डिवाइड किया। और इन्होंने एनिमल को डिवाइड किया 2 ग्रुप में। एक ऐसे एनिमल जिनके पास रेड ब्लड हो और एक जिसके पास रेड ब्लड नहीं हो। मतलब इन्होंने क्या किया, एनिमल को 2 क्लास में क्लासीफाई किया। इनके हिसाब से प्लांट के 3 क्लास और एनिमल के 2 क्लास। एक ऐसे एनिमल जो कंटेन करेंगे क्या, कंटेन रेड ब्लड, और एक दूसरे ऐसे एनिमल जिसमें रेड ब्लड क्या होगा, एब्सेंट होगा, डिड नॉट कंटेन रेड ब्लड। तो इनके हिसाब से ये इन्होंने इसे क्लासीफाई किया। मगर सबसे अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो किस साइंटिस्ट ने दिया था ये पूछा जाता है। किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो आर एच विटाकर ने दिया था। मैं आगे दिखाऊंगा आपको
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था और सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इनका नाम था कार्लस लीनियस। तो आपसे अगर ये पूछा जाएगा विच साइंटिस्ट गिव टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आप आंसर टिक करेंगे कार्लस लीनियस। इन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो टाइप के हैं, या तो वो एनिमल है या तो वो प्लांट है। तो दो ही टाइप में इन्होंने डिवाइड किया, दो किंगडम इन्होंने डिवाइड किया, इसलिए हम बोलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। दिस सिस्टम वॉज यूज टिल वेरी रिसेंटली। दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। मतलब क्या, इस सिस्टम में क्या कमी थी, ये सिस्टम प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया और नॉर्मल हमारे सेल में कोई डिफरेंस नहीं रखा, पहला जो इसमें कमी थी। दूसरी कमी क्या थी कि इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में भी कोई डिफरेंस नहीं रखा। इनके हिसाब से यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सब बराबर है, सब एक है। फिर फोटोसिंथेटिक जो प्लांट है जो अपना खाना खुद बना पाते हैं, और जो नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे फंगी, इन्होंने उनको भी प्लांट में रख दिया। इनके हिसाब से फंगस और प्लांट और अलगी सब कुछ एक ही में है, किस में है, प्लांट में। इनके हिसाब से फंजाई हो या अलगी हो, दोनों प्लांट में है। तो ये कुछ कमियां थी इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की। अब हम लोग सबसे अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन में आते हैं, जिसे हम कहेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। जो किसने दिया, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय R.H. विटाकर। ये पूछा जाएगा कब, तो 1969 में दिया था। और इन्होंने क्या दिया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वेयर नेम, इन्होंने पांच कौन से क्लासिफिकेशन दिए, फर्स्ट मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, पांच किंगडम का नाम बोल रहा हूँ मैं, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटेई एंड द लास्ट वन इज एनिमेलिया। तो इन्होंने ये पांच क्लासिफिकेशंस, पांच किंगडम को बताया। अच्छा, क्या क्राइटेरिया क्या थी इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम के पीछे, तो इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम के पीछे क्राइटेरिया थी, क्लासिफिकेशन वाज यूज बाय हिम इंक्लूड फर्स्ट क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर। तो याद रखिए आप, ये यहाँ से भी पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा हार्ड हो जाएगा मगर पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट बेसिक क्राइटेरिया ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आपको ऑप्शन में सेल स्ट्रक्चर दे देंगे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे, मूड ऑफ न्यूट्रिशन दे देंगे, और एक कुछ और दे देगा जो इनमें एब्सेंट है। तो वो हमारा बन जाएगा आंसर, बहुत ईजिली आप उसे टिक कर पाएंगे। तो चौथा क्राइटेरिया क्या था, रिप्रोडक्शन, और था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये भी एक क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया रहा, जो R.H. विटाकर ने इन क्राइटेरिया पे बेस्ड बातों को समझा और बताया। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या क्या बोला, इन्होंने बोला कि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटेई एंड द फिफ्थ एनिमेलिया। मोनेरा में कौन कौन आ जाते हैं, देखिए अगर आप मुझसे पूछें कि किंगडम मोनेरा, देखिए तो मैं बोलूँगा ध्यान से समझिए, मैं यहीं पर बहुत सारे डाउट्स को, आपकी बहुत सारी डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। फिर मोनेरा को इन्होंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक का नाम रखा आर्की बैक्टीरिया, मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ। मोनेरा को इन्होंने फिर दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक का नाम रखा आर्केई बैक्टीरिया, दूसरा का नाम रखा यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। फिर इन्होंने प्रोटिस्टा को क्लासिफाई किया, और प्रोटिस्टा को काफ़ी क्लासेस में उन्होंने क्या क्या क्लासिफाई किया, क्या क्या क्लासिफाई किया प्रोटिस्टा का, और भी क्लासिफिकेशंस थे जो आपको इतना डिटेल नहीं चाहिए, फिर भी मैं मैक्सिमम बता दूं ताकि आप मैक्सिमम WBCS UPSC लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाए। तो इन्होंने क्या क्या कहा कि प्रोटिस्टा के अंदर और क्लासेस, फर्स्ट क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट्स, उसके बाद थे स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स, फिर था यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स,
and the last one was protozoans. So he classified Protista into 5 classes, that is chrysophytes, dinoflagellate, slime molds, euglenoids and protozoa. तो ये फर्स्ट किंगडम का 2 क्लासेस और सेकेंड किंगडम दैट इज प्रोटिस्टा का 5 क्लासेस। फिर इन्होंने फंजाई को भी क्लासीफाई किया और फंजाई को क्लासीफाई करके इन्होंने उसके भी कई नाम दिए। तो वो क्या क्या थे? वो थे फंजाई के जो क्लासेस थे वो 4 क्लासेस थे। फंजाई के 4 क्लासेस थे। एक था फाइकोमाइसिटीज, उसका था एस्कोमाइसिटीज, फाइको एस्को। फिर था बेसिडियोमाइसिटीज और लास्ट था ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये 4 क्लासेस थे किसके? फंजाई के। प्लांट में भी काफ़ी क्लासेस थे, वो हम लोग अलग से एक चैप्टर में ही पढ़ेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे 1-2 लिख देता हूँ। जैसे इसमें अलगी था एक, फिर था ब्रायोफाइट एक्सेट्रा, अलगी, ब्रायोफाइट, टेरोफाइट एक्सेट्रा। ये हम लोग एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, डिफरेंट चैप्टर में ही पढ़ेंगे, इसलिए इसे मैं अभी पूरा नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ तक तो हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, मगर प्लांटे को हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। और ठीक इसी तरह से एनिमल में भी काफ़ी क्लासेस थे, काफ़ी फाइलम्स थे। ये सभी फाइलम्स है, ठीक है। इसमें फाइलम था क्या? पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, आस्कहेल्मिन्थ, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, ये सभी कहाँ है? इसी में है। एकायोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा, ऐसे करके हम लोग सभी को एक डिफरेंट न्यू चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं अभी इसको यहाँ पर डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूँ। तो ये मैं एक बार फिर से समराइज़ कर दूँ कि पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट किंगडम था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटे, फिर एनिमेलिया। और आप अगर मोनेरा में देखेंगे तो आप पाएंगे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में देखेंगे तो पाएंगे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, इग्लूनोइड्स, प्रोटोजोन्स। फंजाई में 4 क्लासेस, फाइकोमाइसिटिस, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। और प्लांट एनिमल को हम लोग डिफरेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर मैं बोलूँ मोनेरा में कौन कौन आते हैं, अगर मैं मोनेरा का एग्जांपल दूँ आपको, तो इसमें आ जाएगा बैक्टीरिया। अगर मैं प्रोटिस्टा में तो बहुत कुछ आता है, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ तो मलेरिया पैरासाइट, जिसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इसके अंदर आता है। किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर। अगर फंजाई के बारे में बात करूँ मैं तो मशरूम भी एक फंजाई है ना, मशरूम एक फंजाई है। क्या है? मशरूम एक फंजाई है। ये किसके अंदर आता है? फंगस के अंदर। और प्लांट के अंदर बहुत सारा प्लांट और एनिमल में बहुत सारा एनिमल आता है। तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको इस स्लाइड में दे दिया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा को अब हम लोग एक एक करके सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अब हम डिस्कस करें, हम लोग अब फर्स्ट देखेंगे क्या? किंगडम मोनेरा। तो मैं आपको अब किंगडम मोनेरा को डिटेल में समझाऊंगा। किंगडम मोनेरा में मैंने क्या बोला कि इसके मेन जो एग्जांपल्स है वो क्या है? बैक्टीरिया है। तो देखिए, बैक्टीरिया के अलग अलग शेप के बारे में बात किया जा रहा है। तो बैक्टीरिया अगर सर्कुलर है, गोल है, तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलेंगे कोकस या कोकाई। अगर रॉड शेप है तो बोलेंगे बेसिलस। अगर स्पाइरल शेप है तो बोलेंगे स्पाइरिलम। और अगर कॉमा शेप है तो बोलेंगे विब्रियो। कॉमा शेप विब्रियो, स्पाइरल शेप स्पाइरिलम, रॉड शेप बेसिलस और स्पेरिकल शेप कोकस। तो ये अलग अलग शेप के बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो किंगडम मोनेरा का जो मेन मेंबर है वो कौन है? बैक्टीरिया मेनली कंप्राइजेज ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा क्या से बना होता है? बैक्टीरिया से बना होता है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, ये मुश्किल से मुश्किल हैबिटेट में रह सकता है। क्या बोला मैंने? रह सकता है। जैसे कि हॉट स्प्रिंग, गर्म तालाब वगैरह में, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशन में जहाँ लाइट भी नहीं है वहाँ भी ये रह सकता है, जहाँ कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता है। और ये कुछ तो पैरासाइट होते हैं, मतलब बॉडी के हमारे अंदर भी हो सकता है, हमारे बॉडी के बाहर भी हो सकता है। बैक्टीरिया को ग्रुप किया गया है 4 कैटेगरी में।
किस बेसिस पे? तो शेप के बेसिस पे। अगर कोई स्फेरिकल होगा तो क्या कहेंगे? ये रहा कोकस। और कोई रॉड शेप होगा तो क्या कहेंगे? बेसिलस। और कोई कॉमा शेप होगा तो क्या बोलेंगे? विब्रियम। और अगर कोई स्पाइरल शेप होगा तो क्या बोलेंगे? स्पाइरलम। मैंने ये पहले ही बता रखा है। सम बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बना पाते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। कहाँ से बनाएंगे? तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह से। और कुछ कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपना खाना सनलाइट से बनाते हैं। और कुछ कीमो ऑटोट्रोप, मतलब केमिकल से खाना खुद से बना लेते हैं। और कुछ कुछ फोटो ऑटोट्रोप, मतलब सनलाइट से खुद खाना खुद बना लेते हैं। मगर वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो है हेट्रोट्रोप्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम बैक्टीरिया जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। तो क्या बोला गया है? वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोप्स, मतलब अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे। दे डो नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर। और कहाँ डिपेंड रहेंगे? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, कि कहीं उनसे उसको खाना मिल जाए। और मरे हुए सड़े गले ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे बैक्टीरिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ बैक्टीरिया और किंगडम मोनेरा आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैंने पहले ही बोल दिया कि किंगडम मोनेरा के दो टाइप, एक है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। वैसे आपके सिलेबस में ये दोनों बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दूं। देखिए, आर्के बैक्टीरिया का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए आपसे तो इतना डिटेल आपके लिए काफ़ी होगा। तो आर्के बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है मिथानोजेन। मिथानोजेन एक बैक्टीरिया है। मिथानोजेन एक बैक्टीरिया है जो कहाँ पाया जाता है? प्रेजेंट इन द रूमिनेंट। रूमिनेंट एक स्टमक में एक चेम्बर होता है ऑफ कैटल। कैटल के रूमिनेंट में पाया जाता है। और ये क्या करते हैं? तो ये मिथानोजेन प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस। बायोगैस इससे प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। तो ये इसका एग्जांपल हो गया किसका? आर्के बैक्टीरिया का। और यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। यू बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है? रिजिड सेल वॉल, मतलब सख्त सेल वॉल्स होते हैं। रिजिड सेल वॉल होते हैं इनके पास। क्या होता है? रिजिड सेल वॉल होता है। ठीक है। अच्छा, ये लोग मोटाइल होते हैं, मतलब ये लोग चल पाते हैं, चल फिर पाते हैं। ठीक है। और ये क्या कर पाते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अपना खाना बना पाते हैं। और इनके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये बहुत ही एग्जाम्पल ज़रूरी है आपके लिए। नॉस्टक एक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया? तो यू बैक्टीरिया। एंड एनाबेना। एनापेना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यू बैक्टीरिया। तो किंगडम मोनेरा हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। मैंने थोड़ी थोड़ी डिटेल्स को कवर करते हुए आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को मैं आपको बता दिया। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, दैट इज सेकेंड किंगडम ऑफ आवर सिलेबस। तो किंगडम प्रोटिस्टा का 5 क्लासेस क्या क्या था? 5 क्लासेस आपको अगर याद हो? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेगेल्स, यूग्लिनोइड्स, सिलेम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। तो देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ एक और बात, कि ये जो है, ये किंगडम मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोट्स है, मतलब इसके सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे सेल वाले लेक्चर को देखिए। मैंने वहाँ पर सेल में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। आप अगर वो देख लेंगे एक बार तो आपकी सभी डाउट क्लियर हो जाएगी कि क्या है प्रोकैरियोटिक सेल और क्या है यूकैरियोटिक सेल। तो सिर्फ और सिर्फ याद रखिए एक बात, सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा ही है प्रोकैरियोटिक। सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा ही है। और ये बाकी सब यूकैरियोट्स है। अब यूकैरियोट्स क्या होता है, इसके लिए भी आपको मेरा सेल वाला लेक्चर देखना होगा। तो सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा ही होता है प्रोकैरियोटिक, और बाकी सब है यूकैरियोटिक। तो आप बताइए कि किंगडम प्रोटिस्टा क्या होगा, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? तो आप बड़ी आसानी से कह देंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा आर यूकैरियोट्स। तो बिल्कुल सही है कि ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल है और सिंगल सेल है। मतलब कि जितने भी मेंबर है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, जितने भी मेंबर हैं उनमें से कोई भी मल्टी सेलुलर नहीं होते। सभी कैसे होते हैं? सिंगल सेल के बने हुए होते। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल यूकैरियोट्स। ठीक है। प्रोटिस्टा प्राइमरली कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। मतलब नॉर्मली वो कहाँ रहते हैं? एक्वाटिक में, पानी में रहना उनको पसंद है। मगर ये किंगडम क्या करता है? एक लिंक बनाता है, जोड़ता है किसे? अदर डीलिंग प्लांट विथ एनिमल एंड फंजाई को।
प्लांट एनिमल और फंजाई को क्या करता है, ये जोड़ता है आपस में। बीइंग यूकैरियोट मतलब क्या, यूकैरियोटिक सेल है। द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सही बात है। अगर वो यूकैरियोट्स है तो उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन्स होंगे और डबल मेम्ब्रेन्स होंगे, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, सब कुछ होगा, है ना। ठीक है, तो अब एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनेल्स, जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब भी इसमें होंगे। अच्छा, प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मतलब एक से दो कैसे बनते हैं, तो ए सेक्सुअली भी बन सकता है और सेक्सुअली भी बन सकता है, मगर बैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। ठीक है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ गेमेट। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्यूजन होगा, मतलब मिलेगा, क्या मिलेगा, दो मेल और फीमेल गेमेट मिलेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उससे क्या बनेगा, मान लेता हूँ ये मेल गेमेट है और ये फीमेल गेमेट है, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा एक नया सेल जिसका नाम होगा जायगोट। तो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, जायगोट फॉर्मेशन से। देखिए मैंने बोला था कि प्रोटिस्टा के अंदर कितने क्लासेस, तो 4, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, प्रोटोजोन्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड इग्लूनोइड्स। थोड़ा सा इधर उधर करके लिखा गया है मगर बातें बिल्कुल सेम है। देखिए, तो मैं आपको फंजाई कराने से पहले पहले मैं एक एक करके इन सभी क्लासेस को अच्छे से डिटेल में आपको समझा देता हूँ। देखिए, तो प्रोटिस्टा के अंदर जो भी क्लासेस मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले क्राइसोफाइट जो है, इसके इसके अंदर आते हैं डाई एटम्स। डाई एटम्स कोई दो एटम नहीं है, डाई एटम्स एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और इसके अंदर आते हैं गोल्डन एल्गी, क्या आते हैं, गोल्डन एल्गी आते हैं, डायटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में पाया जाता है कौन, क्राइसोफाइट्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में। समटाइम ये मैराइन वाटर में भी, समुद्री जलों में भी पाया जाता है, मैराइन वाटर में भी समटाइम ये पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, और ये कैसे होते हैं, तो देखिए सिंगल सेल तो पहले ही बोल दिया, तो ये कैसे होंगे, तो माइक्रोस्कोपिक होंगे, मतलब आपको खुली आंखों से ये नहीं दिखेंगे। तो ये सब कुछ विशेषताएं है किसकी, क्राइसोफाइट्स की। इसका अगर एग्जाम्पल बोलूँ मैं, तो इसका एग्जाम्पल है डेजमिड। एग्जाम्पल क्या है इसका, तो इसका एग्जाम्पल है डेजमिड। तो ये हो गया हमारा क्या, क्राइसोफाइट्स। अब हम देखेंगे, चलिए डायनोफ्लेजेलेट्स। देखिए डायनोफ्लेजेलेट्स का मतलब ही होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें दो फ्लेजिला होगा, क्या होगा, दो फ्लेजिला, दो फ्लेजिला होगा, दो फ्लेजिला। फ्लेजिला क्या है, ये फ्लेजिला है, ये क्या है, ये फ्लैजेला है। फ्लैजेला से क्या करते हैं, ये मूव कर पाते हैं। फ्लैजेला क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प्स इन मूवमेंट, मूवमेंट और लोकोमोशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। अच्छा, ये कैसे होते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स, तो ये होते हैं फोटोसिंथेटिक, मतलब अपना खाना खुद बना पाते हैं, फोटोसिंथेटिक। और ये कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, दिन में फोटोसिंथेटिक और रात में कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक मतलब रात में कीमोसिंथेटिक। और हेट्रोट्रॉप्स भी होता है रात में, हेटेरोट्रॉप्स भी के जैसे भी एक्ट करता है डायनोफ्लेजेट्स। अब अगर मैं बात करूँ प्रोटोजोन्स की बात करूँ, तो जो प्रोटोजोन्स है, देखिए प्रोटोजोन्स कैसा होता है, तो प्रोटोजोन्स होता है हेट्रोट्रॉप्स। कैसा होता है प्रोटोजोन्स, हेट्रोट्रॉप्स मतलब अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, किसी और पे डिपेंड रहता है, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, ये भी माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं और ये प्रिमिटिव रिलेटिव बोला जाता है। ये लाइन या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे क्या बोला जाता है, प्रिमिटिव रिलेटिव। किसका रिलेटिव, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, एनिमल का पुराना रिश्तेदार बोला गया है इसे, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, एनिमल का पुराना रिश्तेदार बोला गया है इसे, किसे, तो प्रोटोजोन्स को। अब हम आते हैं स्लाइम मोल्ड्स में। स्लाइम मोल्ड्स क्या है, ये सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते, सरे गले चीज़ों से ड्राइव करते हैं। कहाँ से ड्राइव करते हैं, सरे गले चीज़ों से ये अपना खाना ड्राइव करते हैं। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, सेप्रोफिटिक। कौन, स्लाइम मोल्ड। ये कैसे होते हैं, ये सेप्रोफिटिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ठीक है। कौन, स्लाइम मोल्ड। अच्छा, और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, मतलब कौन सा प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया जिससे फैलता है, प्लाज्मोडियम। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, मतलब मच्छर के काटने से, ये मान लीजिए आपका बॉडी का या आपका हाथ है और आपके हाथ में एक
मच्छर ने बाइट किया तो ये अपने सलाइवरी ग्लैंड से आपके बॉडी में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ देगा, एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ देगा ब्लड में। तो आप मैक्सिमम लोगों के लिए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही होता है, मगर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ बैक्टीरिया ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है? प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। इससे कौन सी बीमारी होती है? तो इससे मलेरिया होता है। इससे क्या होता है? मलेरिया। तो ये मलेरिया पैरासाइट किसका एग्जाम्पल है? तो स्लाइम मोल्ड्स का एग्जाम्पल है। और लास्ट है हमारा यूग्लिनॉइड्स। लास्ट कौन है? यूग्लिनॉइड्स। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है स्टेंजेंट वाटर, मतलब बहता हुआ पानी में पाया जाता है, स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है। ये भी सिंगल सेल ही होते हैं, सिंगल सेल वाले ही होते हैं। ये भी कैसे होते हैं? सिंगल सेल वाले ही होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर बॉडी के कवर के ऊपर एक प्रोटीन का लेयर होता है, प्रोटीन लेयर होता है। बॉडी कवर्ड बाय ए प्रोटीन लेयर। इसको मैं यहाँ से मिटा दूँ जरा। प्रोटीन लेयर कॉल पेलिकल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? प्रोटीन लेयर को बोलते हैं क्या? पेलिकल। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं प्लाज्मोडियम भी लिख दूँ, प्लाज्मोडियम। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक ये हो चुका है हमारा। अब हम चले आते हैं नेक्स्ट और लास्ट किंगडम, दैट इज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को अब हम देखेंगे। तो किंगडम फंजाई कंसिस्ट ऑफ यूनिक किंगडम। ये कैसा है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताइए किंगडम फंजाई कैसा किंगडम है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, तो आप बोलेंगे कि ये यूकैरियोटिक है। मतलब इसका सेल कैसा है? यूकैरियोटिक सेल का है। और ये हेट्रोटॉपिक, मतलब अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा। ठीक है, दिस शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, मतलब इसके अलग अलग शेप, अलग अलग साइज होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग डाइवर्सिफाइड हैबिटेट में ये रह सकता है। द फंजाई आर हेट्रोटॉपिक एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस, मतलब ये अपना खाना खुद तो नहीं बना पाता है और ये एब्जॉर्ब करेगा क्या? ऐसा सब्सटेंस जो सोल्यूबल हो और वो ऑर्गेनिक हो। कहाँ से लेगा? तो डेड सब्सटेंस से लेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसे कहते हैं सेप्रोफाइट्स, मतलब क्योंकि ये मरा हुआ चीज़ों से अपने खाने को, नरिशमेंट को ड्राइव करता है। दैट्स वाई वी कॉल इट सेप्रोफाइट्स। Thus they depend on saprophytes are those organisms which depends on living plant and animal. Saprophytes, सॉरी ये लिविंग नहीं होगा, डेड होगा, डेड, क्योंकि पैरासाइट होता है। पैरासाइट होता है लिविंग। क्या होता है लिविंग? क्या होता है लिविंग को हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आपको, जो लिविंग से लेगा खाना, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, उसको हम बोलेंगे पैरासाइट, और जो डेड से लेगा उसको हम बोलेंगे सेप्रोफाइट। तो ये क्या होगा? सेप्रोफाइट होगा। ये होगा डेड। यहाँ क्या होगा? ये डेड होगा। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो है क्या मैं कर रहा हूँ, ये लिविंग से लेने वाले क्या कहलाएंगे? पैरासाइट, और डेड से लेने वाले क्या कहलाएंगे? सेप्रोफाइट। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने भी यहाँ पर सही लिख दिया था। चलिए, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दे कैन ऑल्सो लिव एज ए सिम्बायोटिक, मतलब एक ऐसा रिश्ता बनाएगा अलगी के साथ कि अलगी देखिए, अलगी क्या? अलगी एक प्लांट है। देखिए मैं यहाँ पर आपको अच्छे समझाता हूँ। देखिए अलगी जो है, अलगे एक प्लांट है और फंजाई जो है एक फंगस है। तो ये दोनों आपस में एक रिश्ता बना के रहते हैं। इसमें अलगी प्लांट है तो खुद का खाना खुद बनाएगा, तो ये इसे बना हुआ खाना देगा किसे? फंगस को। और फंगस चूँकि अपना खाना नहीं बना पाता है, उसने अलगी से ले लिया, और अलगी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो ये इससे न्यूट्रिएंट लेगा, फूड मटेरियल, जिससे वो खाना बनाएगा। तो ये है अलगी और फंजाई का रिश्ता, जिसमें अलगी फूड देता है फंजाई को और फंजाई न्यूट्रिएंट देते हैं अलगी को। तो दोनों आपस में मिलजुल के रहते हैं। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसे रिलेशन को हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और इन दोनों के रिश्ते को हम एक साथ नाम देते हैं लाइकेन। मतलब अलगी और फंजाई के रिश्ते को हम क्या नाम देते हैं? लाइकेन। सो लाइकेन्स, उसे लाइकेन्स बोलते हैं। चलिए, तो अब क्या बोला गया है? रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे फंजाई? तो फंजाई रिप्रोडक्शन करते हैं कैसे?
वेजिटेटिव मतलब उनके बॉडी के पार्ट्स से, अपने बॉडी के पार्ट्स को बाहर निकाल दिया और ये जहाँ गिरेगा वहाँ से एक नया फंगस बन के निकलेगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, फ्यूजन बडिंग वगैरह। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं ये लोग स्पोर फॉर्म करके, और सेक्सुअल स्पोर भी फॉर्म कर सकते हैं। ये सेक्सुअल स्पोर का नाम है, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर, ये आपको याद रखना होगा और कुछ भी नहीं। अब हम चले आते हैं फंजाई के क्लासेस में। देखिए क्या लिखा है फंजाई के, मैंने बता दिया 4 क्लासेस, फाइकोमाइसिटिस, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। आपको इनके ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यहाँ तक जाने से भी आपके लिए काफ़ी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सभी क्लासेस खत्म हो गए। मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई, प्लांट और एनिमल को हम अलग से एक चैप्टर में पढ़ते हैं, 2 डिफरेंट चैप्टर में पढ़ते हैं, ये बहुत बड़े हैं इसलिए, तो इसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक ऐसा ऑर्गेनिज्म को बताता हूँ जो कहीं भी क्लासिफिकेशन में जिनको नहीं रखा गया, क्योंकि ये बहुत सारे हैं और ये एक सेल से छोटे होते हैं। ए सेलुलर बोला जाता है इनको, ये सेल से भी छोटा होता है, या नॉन सेलुलर बोला जाता है। तो कौन है? वायरस एंड वायरोइड्स है। ये क्या है देखिए, क्या बोला गया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में विटाकर ने मेंशन नहीं किया एक ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म को जिसका नाम क्या है, वायरस और वायरोइड्स। वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब वो सेल से थोड़ा कम होता है। और इसके पास क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय हैविंग इनर क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर, एक क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होता है सेल के बाहर, और सेल के बाहर ये नॉन लिविंग है और सेल के अंदर ये लिविंग है। ठीक है, अच्छा, वंस दे इन्फेक्ट टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट, मतलब जब ये आपको इन्फेक्ट करेगा तो आपकी जितनी मशीनरी है उसको टेक ओवर कर लेगा और होस्ट को मारने की कोशिश करेगा। द नेम वायरस का मतलब क्या होता है, विनम, जहर, पॉइजनस फ्लूइड, जो किसने दिया, लुइस पास्चर ने दिया था और डीजे इवनिस्की ने बताया था। ठीक है, द वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल, वायरस में होता क्या है, उसमें एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या, एक डीएनए हो सकता है और या फिर आरएनए हो सकता है। देखिए वायरस होता क्या है, वायरस में एक तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होगा और उसके ऊपर एक कवर होगा, उस कवर को बोलेंगे कैप्सिड। जैसे आप अगर कोरोना वायरस से अगर मैं समझाऊँ तो आप लोगों को वो सबसे अच्छा समझ में आता है। तो ये कोरोना वायरस के बाहर का लेयर था जिसको हम लोग बोलते थे कैप्सिड, और ये कैप्सिड क्या का बना होता है, तो ये बना होता है प्रोटीन का। क्या का बना होता है, ये प्रोटीन का, और इसके अंदर में था एक जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए या आरएनए। तो कोरोना के केस में कोविड-19 डिजीज़ जो कोरोना वायरस से फैलता था, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो जेनेटिक मटेरियल क्या था, डीएनए या आरएनए, तो जेनेटिक मटेरियल था आरएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए था। ठीक है, और जैसे इस कैप्सिड की बायोकेमिस्ट्री क्या है, प्रोटीन है, वैसे ही इस आरएनए की बायोकेमिस्ट्री क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। दे कुड बी आइदर डीएनए और आरएनए, मतलब ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिसके पास दोनों एक साथ हो, डीएनए भी और आरएनए भी। वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शन, और इसका मटेरियल जो जेनेटिक मटेरियल यही है जो इन्फेक्शन करता है। प्रोटीन इन्फेक्शन नहीं करता है, ये इन्फेक्शन करता है। ये क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। ठीक है, वायरस बहुत सारा बीमारी फैलाता है, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। एड्स भी एक ऐसा वायरस है जो किससे होता है, एड्स भी एक ऐसा बीमारी है जो किससे होता है, एचआईवी वायरस से होता है। प्लांट में भी वायरस के कुछ सिम्टम्स देखे गए हैं, उसके मोज़ेक फॉर्मेशन, कर्लिंग ऑफ लीफ, येलोइंग ऑफ वेन, ये सब भी क्या कैसे होता है, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग भी किससे होता है, वायरस से होता है। मतलब वायरस से प्लांट में भी डिजीज होते हैं और एनिमल में भी होते हैं। चलिए अब एक और एनिमल ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है वायरोइड्स। वायरोइड्स, इसको कब आइडेंटिफाई या डिस्कवर किया गया था, 1971 में। किसने किया था, टी.ओ. डोनियर ने किया था, टी.ओ. डैनियर ने किया था। अच्छा, ये क्या है, एक इन्फेक्शन एजेंट है जो वायरस से भी स्मॉल है, सोचिए, स्मॉलर देन वायरस, वायरस से भी छोटा है, बहुत छोटा है। और ये क्या करता है, पोटेंडो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, आलू में ये बीमारी करता है। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, इसमें क्या पाया जाता है, ओनली आरएनए, मतलब उसके ऊपर जो कवर था वायरस के ऊपर और एक अंदर में जो आरएनए था वो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आरएनए होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आरएनए, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आरएनए होगा। इट लेक प्रोटीन, मतलब ऊपर का कोट नहीं होगा, मैंने बोल दिया पहले। और जो वायरस में पाया जाता है वो वाला प्रोटीन कोट इसमें नहीं होगा, उसमें लेक होगा। अच्छा, हैंस द नेम इज वायरोइड, इसका नाम क्या बोलते हैं, वायरोइड्स। द आरएनए ऑफ द वायरोइड्स वाज लो मोलिकुलर वेट, और ये आरएनए का वेट कैसा होता है, लो मोलिकुलर वेट होता है। तो ये जो ये है, ये बैक्टीरियोफेज का एग्जांपल है, जो एक टाइप का वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज, देखिए नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा कट गया। ये एक टाइप का वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज।
तो इसमें क्या होता है, देखिए ये जो कवर है ये कैप्सिड है, मतलब प्रोटीन का बना है। क्या का बना हुआ है ये, तो ये बना हुआ है प्रोटीन का। इसके अंदर देखिए डीएनए है, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये इसका हेड है, ये नेक है, ये कॉलर है, ये सीट है, ये इसके कुछ पार्ट्स है। ये टेल क्या के बने होते हैं, फाइबर्स के बने होते हैं, और ये बेस प्लेट है। ये थियोडोनियन ने वायरोस को बताया था। अब अगर मैं बोलूँ कि होता क्या है, वायरस की इन्फेक्शन हमारे बॉडी में कैसे होती है, तो मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्लैंक स्लाइड तो नहीं है, आप यहाँ समझिए। तो यहाँ समझिए आप, मान लीजिए ये आपका सेल है और आपके सेल के अंदर ये आपकी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए। और मैं मान लीजिए एक दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये वायरस का कैप्सिड है और ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसका डीएनए है। तो क्या करेगा, जब आपको वो इन्फेक्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने डीएनए को आपके बॉडी में डाल देगा और आपके डीएनए में एक कट लगा देगा। आपके डीएनए में एक कट लगा देगा। कैसा कर देगा, कट लगाने के बाद ऐसा कर देगा और उसमें अपने डीएनए को जोड़ देगा। और जब आपका सेल डिवाइड करेगा तो वो नए वाले वायरल डीएनए को लेके डिवाइड करेगा, नए वाले वायरल डीएनए को लेके डिवाइड करेगा। और ये जो कैप्सिड है ये बाहर गिर जाएगा, ये जो कैप्सिड है ये बाहर गिर जाएगा, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल अंदर चला जाएगा। और आपका डीएनए अब कैसा दिखेगा, तो आपका डीएनए अब ऐसा दिखेगा। आपका डीएनए अब कुछ ऐसा दिखेगा। तो जब जब आपका सेल डिवाइड करेगा तो वो वायरल डीएनए लेके डिवाइड करेगा। और जब तक आपके सारे सेल, मतलब मैक्सिमम सेल आपके ऐसे वायरल सेल ना हो जाए, अगर मैक्सिमम सेल को उसने अगर वायरल सेल बना दिया तो आपकी फिर मौत हो जाएगी। तो इस तरह से वायरस का इन्फेक्शन होता है। तो मैंने पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को ख़त्म कर दिया। अब हम लोग प्लांट और एनिमल करेंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में मैं कराऊंगा। और अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपको ये लेक्चर आप देख लीजिए ताकि वो क्वेश्चंस आप इजीली कर पाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैं करवा दूंगा। तो इस चैनल पे सभी वीडियोस कंटिन्यूअसली आते रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको जरा ये वाला स्लाइड भी एक्सप्लेन कर दूँ, जो कि स्टार्टिंग में मैंने। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. Join us now for live classes with expert mentors and take the next step towards success.